नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। यह व्रत माँ के द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के वरदान के प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत सुहागी माताएं करती हैं और ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति की इच्छा से जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके बाद पूजा पाठ करती हैं और फिर दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व तीसरे दिन भोर भात मरुआ की रोटी और नोनी के साग खाया जाता है। कहते हैं नोनी के साग की उत्पत्ति सूर्य भगवान के मूत्र से हुआ था, इसलिए इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप अक्षत पुष्प फल सरसों का तेल और खल आदि अर्पित कर पूजा किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं गले में एक माला पहनती हैं जो पीली और लाल रंग से बना होता है। इस धागे में अपने पुत्रों के नाम से वो सोने व चांदी के बेलनकार छल्ले होते हैं जिसे जितिया या जीवतिया कहा जाता है। यह धातु के छल्ले भगवान जीमूतवाहन का प्रतीक होता है। यह माला इस व्रत पूजा में बड़ा ही महत्व रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में ऐसा चला आता है। समय समय पर इसका धागा बदल दिया जाता है और धातु से बने देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर धागे में पिरो दिया जाता है। परिवार में जब भी कोई पुत्र होता है तो धागे में एक और धातु के देवता को बढ़ा दिया जाता है। जितिया व्रत का महत्व। कहते हैं जब ईश्वर को सच्चे मन से पूजते हैं तो अवश्य हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जीवित पुत्री का व्रत के लिए लोगों का यही धार्मिक मान्यता है। यह उपवास रखने और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने से उनके बच्चे को स्वस्थ और लंबी आयु का वरदान मिलता है। जितिया व्रत पहले से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत के समय से है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य को मारा गया था तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। इस विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सारे पुण्य उस शिशु को देकर उसे जीवन दान दिया, जिसके फलस्वरूप वह ब्रह्मास्त्र से मरने के बाद भी जीवित हो गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह उत्तरा के बच्चे को बचाया था उसी तरह से व्रत रखने वाली महिलाओं के बच्चों को भी रक्षा भगवान स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। महिलाएं बड़ी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। अब सुने जितिया की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय गंधर्वों के राजा थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। जीमूतवाहन को बड़ी कम आयु में ही सत्ता मिल गई थी और उन्होंने काफी समय तक राज्य का कार्यभार संभालने के बाद यह निर्णय लिया कि वह राजपाट छोड़कर अपने पिता की सेवा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पिता की सेवा के लिए जंगल में जाकर रहने लगे। एक बार जीमूतवाहन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो देखने गए तो देखे कि एक बूढ़ी औरत रो रही है। जीमूतवाहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह नागवंश से है और एक समझौते के मुताबिक उन्हें प्रतिदिन एक नागवंशी बच्चे को पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए देना होता है और आज उसके बच्चे की बारी है। यह बात बताकर वह रोने लगी और कहने लगी वह उसका इकलौता बेटा है और उसके बाद उसे जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। यह सुनकर राजा जीमूतवाहन द्रवित हो गए और उन्होंने उस औरत से वादा किया कि वह उनके बच्चे को जरूर बचाएंगे। वे स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर लेट गए जहाँ पर गरुड़ के लिए बच्चों को रखा जाता था। गरुड़ आए, उन्होंने अपने पंजे में राजा को दबाकर अपने भोजन स्थल पर ले जाकर रख दिया और जब उन पर नाखून मारा तो जीमूतवाहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अपने शरीर से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए पक्षीराज गरुड़ ने जब कपड़ा हटाकर देखा तो उन्हें जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। जीमूतवाहन ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर पक्षीराज गरुड़ ने उनसे वादा किया कि अब से वह किसी नागवंशी बच्चे का बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार आगे चलकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी। उनके आशीर्वाद से और जीवित पुत्री का व्रत रखने से माताओं के बच्चों को सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जीमूतवाहन भगवान स्वयं अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोले जीमूतवाहन देवता की जय। कथा के बाद जरूर करें जितिया व्रत की आरती।
ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन मणिकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अवरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुन असुर वंदित विमल विभवशाली अगदल दल द्युका कर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नासक त्रैतापा सेवत सहज हरत मन जित संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी विष्टि विमोचन संतत परिहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन स्वामी जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। प्रेम से बोले जीमूतवाहन देवता की जय, कश्यप भगवान की जय।